रही है प्लेस ऑफ उर्दू, और उसमें जो आज का हमारा इस सेशन का जो हमारा टॉपिक है प्लेस ऑफ उर्दू इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज। मुझसे पहले दो स्पीकर्स ने बोला, शायद आप लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत समझा होगा, और इसी में मैं थोड़ा सा आगे बोलना चाहूँगी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आइन जब आया उससे पहले ब्रिटिशर्स थे, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अप टू 1947 जब तक ब्रिटिशर्स थे उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज थी हमारे कंट्री में। उसके बाद डिबेट अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी क्या हो, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इस सब बहुत सारी बातें करी अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने से पहले, तो उर्दू या लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज क्या होना चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होना चाहिए, ये सबसे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट माना। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी इसी सवाल को लेके थी कि कौन सी लैंग्वेज होना चाहिए। फिर जो हमारे मेंबर्स थे उस वक्त के, जब उनको जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे और उनसे वोटिंग करने को कहा गया कि कौन सी लैंग्वेज, उर्दू या हिंदी, शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज, दे वर इक्वली डिवाइडेड, बिल्कुल इक्वल नंबर थे। और उस वक्त जो कास्टिंग वोट था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने यूज़ करा और ही वोटेड इन फेवर ऑफ हिंदी, एंड दैट इज़ वेयर उर्दू लॉस्ट इट्स राइट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। जनरली जो हाउस का जो चेयरपर्सन होता है वो अपना वोट नहीं कास्ट करते हैं, पर उन्होंने ये वोट कास्ट करा और इक्वली डिवाइडेड वोट में एक को वेटेज देके उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। अब बात आती है उर्दू का जो स्टेटस, इंडिपेंडेंस इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, उसके बाद एक बात चली कि हम एक हिंदुस्तानी लफ्ज़ यूज़ करेंगे, हिंदुस्तानी, जो कि एक मिक्सचर होगा उर्दू और हिंदी का, और उसको दो स्क्रिप्ट्स होंगी, एक देवनागरी और एक उसकी अरबिक पर्शियन स्क्रिप्ट, यानी कि हिंदी वाला पार्ट देवनागरी स्क्रिप्ट में और उर्दू वाला पार्ट अरबियन पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। तो इस तरह से जो उर्दू लैंग्वेज थी वो कोशिश करी गई, जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत कोशिश करी कि इस तरह से ये रहे, लेकिन जो पार्टीशन था और उसके जो बाद में उसके आफ्टर इफेक्ट्स थे, उस हिसाब से उर्दू के साथ बदला लेने की एक स्ट्रेटजी हुई और एक इस किस्म का माहौल बना देश में कि उर्दू जो है वो एक एक्सप्रेशन है मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स का, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी ज़बान जो है वो एक इमोटिव बॉन्ड रखती है, उसका रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं होता, कल्चर से लेना देना नहीं होता। ये जो एक ज़ुबान है वो किसी एक जगह, एक सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती है। मगर ये सब बातें आई यहाँ तक कि जब नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को किल करा था, हमें सबको पता है, उन्होंने मारा था, और उनकी जो हेट्रेड की, उनकी जो एक अपना गांधी जी से ऐसा कुछ करने का जो एक ख़ास वजह थी, जो विच प्रॉम्प्टेड हिम टू किल गांधी जी, जो उन्होंने खुद कोर्ट में टेस्टिफाई करा, वो ये था कि गांधी जी को उर्दू से बहुत प्यार है और उनकी एडवोकेसी हमेशा हिंदुस्तानी के फेवर में रहती है। ये एक मेन वजह थी जो नाथूराम गॉडसे ने अपना कोर्ट में भी टेस्टिफाई करा कि दिस इज़ द रीज़न आई एम किलिंग गांधी जी। एनीवेज, हम जब फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि अब उसको प्लेसमेंट क्या मिली हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ आर्टिकल्स सुबह से मेंशन अभी हुए थे, लेकिन मैं पहले आपको बताना चाहूँगी, एक शेड्यूल है, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इट्स बेस्ड ऑन ए फार्मूला विच इज़ कॉल्ड एज मुंशी आयंगर्स फार्मूला, क्योंकि हमारी कंट्री वी नो इट्स ए मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजियस, एंड इट्स ए कंट्री विद डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स एंड रिलीजन्स। तो उस सब को अकोमोडेट करने के लिए एक फार्मूला अडॉप्ट हुआ, और लैंग्वेज कमीशन जो थी उसमें कुछ लैंग्वेजेस रखी गई 8th शेड्यूल में, और हिंदी भी उसमें से है और उर्दू भी उसमें से एक लैंग्वेज है, और उसके अलावा बहुत सारी स्टेट लैंग्वेजेस हैं। और जब हमारे आर्टिकल 345 आता तो वहाँ वो कहते भी हैं कि स्टेट को राइट है कि वो अपना एक हिंदी जो हमारी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसके अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज को भी रख सकता है। फिलहाल 8th शेड्यूल भी टाइम के साथ बढ़ता भी जा रहा है और उसमें 22 भाषाएँ हो गई हैं, और उनका ज़्यादातर रीज़न जो था वो ये था कि मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस आर रिप्रेजेंटेड। नाउ व्हेन द क्वेश्चन कम्स स्टेट वाइज, तो आपको पता है जो साउथ के स्टेट्स हैं उनके अपने, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस इन द ऑफिशियल फंक्शन,
अगर उनको ज़रूरत आती है तो वो अपनी दूसरी लैंग्वेज जो उनकी स्टेट लैंग्वेज जो उनकी वहाँ की कम्युनिटी की लैंग्वेज है वो यूज़ करते हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे उर्दू का सिवाय जम्मू एंड कश्मीर के और कहीं पर भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। उस जबकि उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल है जो मुसलमान हैं, हैदराबाद में है और भी स्टेट्स हैं जहाँ पर हैं, मगर कहीं पर भी उसको ये स्टेटस नहीं मिला हुआ है। अगर बात करते हैं आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जहाँ पर हर सिटीज़न को इंडिया के अपना जो भी उसकी डिफरेंट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर है उसे प्रिजर्व करने का, मेंटेन करने का राइट है। वो किसी भी फॉर्म में कर सकता है, वो किसी भी तरीके से कर सकता है अपनी उस लैंग्वेज को मेंटेन। वो राइट मेंटेन करने के लिए इंसान को अपने को बोल सकता है, लिख सकता है। इस सिलसिले में मैं बहुत एक आपको एग्जांपल बताना चाहती हूँ जो शायद सबने देखा होगा। जब मार्च 2017 में यूपी की जो न्यूली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली थी, तो उस वक्त पे जो 2 मुस्लिम एमएलएज थे उन्होंने उर्दू में अपनी ओथ लेना चाहिए, जो अपनी शपथ होती, जबकि वो शपथ से तो अपने आप को ही बाइंड करते हैं, किसी और को नहीं कुछ करते हैं। तो उसको जो प्रोटेम स्पीकर फतेह बहादुर साहब ने उन्होंने डिसअलाउ कर दिया और उनसे कहा दे वर कंपेल्ड एक्चुअली टू टेक ओथ इन हिंदी। एंड उन्होंने उनका ऑर्डर को माना और उन्होंने हिंदी में ही अपनी ओथ ले ली। सिमिलरली ऐसा बहुत जगह होता रहता है, लेकिन उसी वक्त उसी ओथ सेरेमनी में उन्होंने एक्चुअली हवाला दिया था एक रूल 282 है जो प्रोसीजर ऑफ द यूपी असेंबली का प्रोसीजर है, और उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि इट इज़ द ओनली हिंदी लैंग्वेज इन द देवनागरी स्क्रिप्ट विच विल बी द लैंग्वेज फॉर ओथ। लेकिन वेरी एस्टॉनिशिंगली 13 एमएलए उसी असेंबली में उन्होंने संस्कृत में ओथ ली। तो संस्कृत जो है वो अगर आप 8 शेड्यूल में देखते हैं वो अपने आप में एक अलग भाषा है, वो हिंदी का या देवनागरी स्क्रिप्ट का कोई पार्ट नहीं है, तो वो तो अपना अलग लैंग्वेज है, तो वो हिंदी की थी। पर समहाउ एक तरह से ऐसे ट्रीट करा गया जैसे संस्कृत में ओथ लेना हिंदी का ही पार्ट है, जबकि वो गलत था। ऐसे करके बहुत ऐसी चीज़ें होती रहती हैं which is an irony of the secular democratic republic. Our country is always a secular democratic republic. ये स्टेटस हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में दे रखा है, बहुत सारे आर्टिकल्स में दे रखा है, मगर ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा इस किस्म का बिहेवियर, इस किस्म की चीज़ें रहती हैं जिससे प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू। अगर उर्दू मीडियम स्कूल्स जहाँ पर देखते हैं एक सेक्शन होता है उर्दू का, मगर वहाँ रिसोर्सेज नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, दिया नहीं जाता है। आप दरख्वास्तें बच्चों के माँ बाप अगर लिख के उनको उर्दू में देते हैं तो वो बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट होती हैं। तो इस तरह से कैसे इन चीज़ों को ठीक करा जाए, ये तो देखने की गवर्नेंस की चीज़ है। लेकिन एक जजमेंट मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगी, तो यूपी हिंदी साहित्य सम्मेलन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बहुत पुराना जजमेंट नहीं है, जहाँ पर जस्टिस दीपक मिश्र, बड़ी बेंच थी जजेस की, वहाँ पर उन्होंने बोला कि जो आर्टिकल 345 कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें बेसिकली वो एम्पावर करता है स्टेट को, दे कैन अडॉप्ट 1 और मोर लैंग्वेजेस अदर देन ऑफ कोर्स हिंदी, और वो लैंग्वेजेस में अपना लोगों को वो राइट दे सकते हैं कि वो उस लैंग्वेज को यूज़ करके और उसका एक्सरसाइज कर सकें। बट दिस इज़ नॉट हैपन। वो कहते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 347 है, वो कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर डायरेक्शन देगा जब ऐसा हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। इस जजमेंट में यही कहा गया है कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप उसकी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ते हैं, ये पूरी पावर है, आप उसको दूसरी लैंग्वेज को यूज़ करवा सकते हैं अगर एक पॉपुलर पॉपुलेशन है, एक पॉपुलर डिमांड है। और डिमांड नहीं है, जब भी अगर एक पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन उसका है तो वो यूज़ करी जा सकती है, पर ऐसा नहीं होता है। हाँ, वही बात कुछ अदारों की, जैसे कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू, आई थिंक दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो बहुत ये कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरह से इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज लोगों को मिली। इसके अलावा भी बहुत कुछ करा जा सकता है जो इस काउंसिल के मीडियम से हो सकता है। और उसके हमारा जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम का, उनका भी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी इस लैंग्वेज को, और हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी। इनफैक्ट मुझे भी यहाँ आके लग रहा था कि हम हर वक्त अंग्रेज़ी में ही काम करते हैं। बचपन में उर्दू पढ़ी तो थी स्कूल में, वो कहाँ चली गई। मैंने लिखा भी है, पेपर भी बनाया है, मगर वो इतनी मुश्किल, खासकर अगर आप लॉ की चीज़ें देखें तो वो हिंदी में भी और इंग्लिश उर्दू में भी इतनी मुश्किल होती है कि आपको
जिन्हें नहीं भी आती होगी अंग्रेजी, उन्हें अंग्रेजी में आसान लगने लगेगा। और यही वजह है, मतलब मैं काउंसिल को अपना पेपर उर्दू में भी दिया है और वो बहुत डिटेल और बहुत रिसर्च पेपर है।